वासुदेव, ये छंदक है। छंदक? हाँ, छंदक, अचूक हथियार, शब्द भेदी मृत्यु। देखना चाहते हो तो देखो अपनी आंखों से। सैनिक, वासुदेव, छंदक गोकुल जा रहा है। तनिक विचार करो वसुदेव। गोकुल में कदम का पेड़, पेड़ की डाली, डाली पर बैठा कृष्ण, कृष्ण के हाथों में बांसुरी, बांसुरी से निकले शब्द। और जैसे ही उस बांसुरी से शब्द निकले, हमारा यह छंदक कृष्ण के शरीर में उतने ही छेद कर देगा जितने छेद उसकी बांसुरी में है। कंस, तुम सूर्य को फूंक मारकर बुझाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। कृष्ण के बांसुरी से निकले हुए सप्त सुरों के नाद निनाद को कोई हत्यारा अपने हथियार से काट नहीं सकता। इस छंदक को गोकुल मत भेजो, ये व्यर्थ में मारा जाएगा। अरे शुभा, आज अकेली? तुम्हारी छोटी बहन रमा नहीं आई? वो रसोई में माँ की सहायता करा रही है। रुको शुभा। तुम्हारी मांग में सिंदूर? तुम्हारा विवाह कब हुआ शुभा? उसी दिन मौसी, जिस दिन मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए थे। ये तो अनर्थ हो रहा है। हाँ, ये तो अनर्थ हो रहा है। चलो 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 चलो, क्या डरते हैं उनसे? आज फैसला होकर रहेगा। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी करो। चलो 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 चलो। अरे आप सब अचानक? ना समझ बनने का प्रयास ना करो सुनंदा, और अंधी भी मत बनो। चाची! अरे भैया, बात क्या है? आप सारी इतनी भड़की हुई क्यों हैं? पंत जी, आपकी पुत्री शुभा सारा गांव दूषित कर रही है। कुंवारी होकर भी विवाहिता बन गई है, मांग में सिंदूर भरती है, और आप दर्शक बने देख रहे हैं। हम नहीं चाहते पंत जी, शुभा के कारण हमारी बेटियां भी उद्दंड हो जाएं। कान खोलकर सुन लो सुनंदा, यदि शुभा का विवाह हुआ है तो उसे ससुराल भेज दो, नहीं तो उसके मांग में सिंदूर मत भरो। भूलो मत, रमा का भी विवाह होना है। हाँ हाँ, रमा का भी विवाह होना है। चलो 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 सब लोग। राम प्रभु। कल्याण मस्तु। प्रभु, मुझे तो पिताश्री ब्रह्मदेव की चिंता होने लगी है। वो भ्रमित हो गए हैं और वो तो आपको भी अपनी लीला के प्रभाव में लाना चाहते हैं। उन्हें क्षमा कीजिएगा प्रभु। देवर्षि, चिंता क्यों करते हैं? पितामह मुझे एक सुंदर अवसर दे रहे हैं। अवसर भगवान? हाँ देवर्षि, गोकुल की गोपियाँ चाहती हैं कि मैं उनके घर में उनके साथ निवास करूं।
उन्हें लाड़ प्यार और ममता करने का अवसर प्रदान करूं। परंतु प्रभु, देवर्षि पितामह ब्रह्मदेव जब अपनी माया रचाएंगे तब उस माया का ही आधार लेकर मैं अपनी लीला करूंगा। हे लीलाधारी, आपकी लीला तो आप ही जाने। नारायण नारायण। गोकुल की गोपियों के मन की सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। इससे पितामह ब्रह्मदेव के अहंकार का विनाश होगा और साथ साथ गोपियों के मन की बात भी पूरी हो जाएगी। धन्य है प्रभु आप, आपकी जय हो। अरे देखो तो ये कान्हा अब कौन सी नई लीला कर रहा है। हाँ, आंखें बंद करके चल रहा है। नंदराय जी और नंदरानी जी को जाके बताना पड़ेगा कि उनका कान्हा अब कोई नई लीला कर रहा है। कन्हैया, मैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अंधे की तरह चल रहा था। अरे, यदि तुम गिर गए होते तो? मैया, जिन्हें दिखाई नहीं देता क्या वो गिर जाते हैं? उनकी सहायता तो भगवान करते हैं। तो मैया, मेरी सहायता भी भगवान कर रहे हैं। मैया, मुझे तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए कान्हा, क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ऐसे तुम्हें भगवान कैसे दिखाई देंगे? हाँ कृष्णा, आंखें खोलो। क्या कर रहे थे तुम? कान्हा, तुम दादी माँ की नकल कर रहे थे? नहीं मैया, दादी माँ की नहीं, उसकी नकल कर रहा था। वो मामा जी का सेवक है। कान्हा, तुम किसकी बातें कर रहे हो? उसकी नहीं मैया, इनकी। जैसे मैंने आंखें खोली, ये राक्षसियाँ मेरे सामने खड़ी थीं। क्या तुमने हमें राक्षसी कहा? सही कहा मैंने। खैर, अभी बताती हूँ। क्या देख रही हो माँ? तुम्हारी मांग में भरा हुआ सिंदूर। रमा, जी माँ। एक कपड़ा लेकर आओ। मुझे तुम्हारी दीदी की मांग का सिंदूर पोंछना है। रुक जाओ रमा, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी मांग में सिंदूर भरा रहेगा। मैं सुहागिन हूँ। उद्दंड। शुभा, अपनी माँ का हाथ छोड़ दो। मेरे सिंदूर का अपमान मेरे पति का अपमान है, जो मैं सहन नहीं करूंगी। सुबह, सुना नहीं तुमने? दीदी, आपने माँ का अपमान किया है। हाँ दीदी।
क्षमा प्रार्थी हूँ माँ। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता बेटी? गांव की औरतें क्या क्या बोल के गई, सुना नहीं? शुभा, तुम्हें पागलपन छोड़ दो बेटी। सुहागन होना यदि पागलपन है माँ, तो मैं पागल हूँ। अरे आप इसे समझाइए ना, ये समझती क्यों नहीं है? ये ऐसा करेगी तो उसकी छोटी बहन का ब्याह नहीं होगा। देखो बेटी, इसके लिए एक रास्ता है पिताजी। आप मुझे मेरे ससुराल छोड़ाएं। मैं वहाँ अपने पति के साथ रहूंगी, उनकी सेवा कर उनकी बीमारी ठीक करूंगी। सुनिए जी, यशोदा, तुम विचलित क्यों हो? कृष्ण अंधा बनकर क्यों चल रहा था, ये सोच सोचकर मेरा मन विचलित हुआ जा रहा है। यशोदा, कृष्ण खेल रहा होगा। परंतु ऐसा खेल क्यों खेल रहा था वो? अरे बालक है, कोई भी खेल खेल सकता है। कदाचित आपको विस्मरण हुआ है। दादी माँ ने क्या कहा था? कृष्ण का हर एक खेल एक संकेत होता है और साथ ही साथ किसी नए संकट का सूचक भी होता है। मैया, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी कान्हा। आओ चलो, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। चलो। कृष्णा, जी पिताजी। तुम अंधा बनकर कौन सा खेल खेल रहे थे? मैं नहीं खेल रहा हूँ, वो खेल रहा। वो पिताजी, बहुत भयंकर खेल खेलने वो आ रहा है। कान्हा, ये तुम किसकी बात कर रही हो? छोड़िए ना मैया, चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कान्हा, अब कौन सा संकट आने वाला है? संकट? कोई संकट नहीं पिताजी, मैं हूं ना, कोई संकट नहीं है। चलिए मैया, भूख लगी है। परंतु लगता है ये आचार्य गर्ग का स्वर है, ये निकट ही है। आचार्य गर्ग को छंदक का प्रणाम स्वीकार हो। अब तो तुम इसके भी पात्र नहीं कि मैं तुम्हें दीर्घ जीवन का आशीर्वाद दूं। ये संसार तुम्हारे बिना अधिक सुरक्षित रहेगा छंदक। क्यों भगवान को तुम दुखी करना चाहते हो? मैं सदा वही कार्य करता हूं जो भगवान को दुखी कर दे। परंतु क्यों? भगवान से बदला लेने का यही एक तरीका है। उन्होंने मुझे जीवन तो दिया, पर आंखें छीन ली, अनंत अंधकार में ढकेल दिया। इसीलिए मैं अब उन लोगों के साथ हूं जो भगवान की इस दुनिया को अंधकार में फैलाना चाहते हैं। मैं कंस के साथ हूं, अंधेरा फैलाऊंगा। भगवान को दुख होगा तो मुझे आनंद आएगा। छंदक, तुम इतने अभिशापित हो चुके हो कि कोई भी उपचार काम नहीं करेगा। जाओ, हो सकता है कृष्ण दर्शन के बाद तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं। आपका आशीर्वाद सफल नहीं होगा आचार्य। मैं तो अंधा हूं, तो कृष्ण के दर्शन कैसे होगा? कृष्ण चाहेंगे तो तुम इन अंधी आंखों से भी उन्हें देख लोगे। जाओ। सावधान रहना, अपने काम में असफल मत होना।
संताप देखेगा कृष्ण को एक अंधे ने मारा, मेरे नाम से पुराण लिखा जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। माँ, मेरे मुंह से जो भी अपशब्द निकले उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी वैवाहिक जीवन के लिए कामना कीजिएगा। एक बात याद रखना बेटी, जब तक तेरे माता पिता जीवित हैं, तब तक उनके घर पर, उनके दिलों में, उनके प्यार पर तेरा अधिकार हमेशा रहेगा। ज़बान से चाहे मैं कितना भी भला बुरा कह दूं, पर अपने खून का बुरा नहीं चाह सकते बेटे, नहीं चाह सकते। जा बेटी जा, भगवान का आशीर्वाद है तुझे। चलो बेटी। बेटा, किसी यात्रा पर जा रहे हो? माँ, जितने भी तीर्थ और आश्रम हैं, वहां जाने का पुण्य फल मरने के बाद मिलता है दूसरे जन्म में। किंतु जिस यात्रा पर मैं जा रहा हूं, उसका पुण्य फल तुरंत फलदायी होगा। मैं जीवित ही स्वर्ग पा जाऊंगा। माँ, कल कंस से मिले थे ना, आज यात्रा पर निकल रहे हो, कहीं तुम गोकुल तो नहीं जा रहे हो? मैं कंस का स्वभाव जानती हूँ, वो लोगों को यमराज का दूत बनाकर वहां भेजता है, और जो जाते हैं वो लौटकर कभी नहीं आते। माँ, तुम हमेशा डरते रहती हो, बस मुझे आशीर्वाद दो। अगर तुम कंस के काम से गोकुल जा रहे हो, तो माँ का आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। देवता तुम्हें अभिशाप देंगे। कौन चिंता करता है देवताओं की? तुमने जीवन भर देवताओं की पूजा की, क्या मिला तुम्हें? आदमी को आगे बढ़ने के लिए बिना कर्म धर्म पर विचार किए कार्य करना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म है सफलता। हे प्रभु, अपने बेटे के पालन पोषण में मुझसे कोई भूल हो गई है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो। उसकी मन की आंखें खोल दो भगवान, उसकी मन की आंखें खोल दो। प्रणाम प्रभु। माँ के द्वारा आपने जो संकेत छंदक को दिया, वो छंदक समझा नहीं प्रभु। छंदक पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास महर्षि गर्ग ने भी किया, परंतु वो भी विफल हो गए थे। राधे, छंदक को उसकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। छंदक के द्वारा मामा जी को भी मुझे संकेत करना है। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।